गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो न इश्क़ मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। माशाल्लाह, मैंने हर बार जब बात की है ना तो यही बात की है ना कि अल्लाह पाक ने इस सोई हुई आवाम को जो है ना एक शऊर दे दिया, ठीक है ना। अक्ल सबके पास होती है, ठीक है ना। शऊर किसने दे दिया? अल्लाह पाक ने दिया और इमरान खान ने दे दिया। इमरान खान किसी खातर निकलना है, मैंने पहले बताया था ना कि वो इक़्तिदार की खातर नहीं निकल रहा, ठीक हो गया। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, किसके लिए छोड़ा? इस आवाम के लिए छोड़ा है, ठीक है। अब इस आवाम का भी काम बनता है ना कि जो सोई हुई है अभी जागो, अगर अब नहीं जागेगी तो कब जागेगी? अब मेरे भाई, अब इनकलाब की बारी है, ठीक है। बात यहाँ पे इमरान रियाज की नहीं हो रही, बात यहाँ पे इमरान खान की नहीं हो रही, बात यहाँ पे शहबाज गिल की नहीं हो रही, बात यहाँ पे हो रही है आज़ादी की, बात हो रही है यहाँ पे खुद मुख्तारी की। अरे हमारी सोई हुई आवाम है यार, किस किस की आवाज़ को आप बंद करोगे? एक बार हमारे बाप दादाओं के दौर में एक नारा निकला था ना कि तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। आज जब प्राचा कहता है ना तुम कितने इमरान खानों को पकड़ोगे, कितने शहबाज गिल पकड़ोगे, कितने इमरान रियाज पकड़ोगे, कितने प्राचे पकड़ोगे, हर घर से प्राचा निकलेगा, हर घर से खान निकलेगा। मेरे भाई हम निकल आए ना, ये सारे निकले किसकी खातिर निकल रहे हैं? इमरान खान की खातिर नहीं निकल रहे, ये सारे इस्लाम की खातिर निकल रहे हैं। ये सब निकल रहे हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर निकल रहे हैं। खान हमारी खातिर निकला है, हम खान की खातिर निकले हैं, ठीक है ना। खान किसको फॉलो कर रहा है? खान हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहा है। किसकी? मदीना की रियासत को फॉलो कर रहा है। मैं पहले भी बता के थक चुका हूँ कि मदीना की रियासत इमरान खान ने नहीं बनानी मेरे भाई, मदीना की रियासत हम सब ने मिल के बनानी है। पहले मौलाना तारिक जमील साहब ने क्या कहा था? यही कहा था ना कि जना करने वाले ने जना छोड़ना था, शराब पीने वाले ने शराब छोड़नी थी, ठीक हो गया। जुआ खेलने वाले ने जुआ छोड़ना था, ठीक है। हराम खाने वाले ने हराम छोड़ना था, ठीक है। तभी बनती ना मदीना की रियासत। कोई इस्लाम का ठेकेदार अकेला इमरान खान है? नहीं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं सब आवाम को कह के थक गया हूँ कि ये लीडर जो ना, लीडर वोटों से नहीं आता, लीडर आसमान से आता है, जैसे हमारा खान आया है। मेरे ख्याल में अभी भी सोई हुई आवाम को उठना चाहिए और अपने हक के लिए बाहर निकलना चाहिए, इस गुलामी से बाहर निकलना चाहिए। मुझे ये बताएं, जो मीडिया का ब्लैकआउट किया गया कि मीडिया इमरान खान को ना दिखाए, दूसरी तरफ जो शहबाज गिल पे तशद्दुद किया जा रहा है, हॉस्पिटल में किसी को मिलने नहीं दिया जाता, अगर कोर्ट में लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन उतार ली जाती है, क्या कहेंगे आप? अरे मेरे भाई, मैंने आपको पहले ये बताया था ना, पिछले इंटरव्यू में आपने अफनान पार्क में मुझसे एक सवाल किया था कि प्राचा साहब इमरान खान बैन होने लगा है, पीटीआई बैन होने लगी, तो मैंने क्या कहा था? इमरान खान बैन हो जाएगा ना, पीटीआई बैन हो जाएगी ना, पर जो दिल में रहता है वो बैन कैसे होता है? मेरी ये चीज़ भी वायरल हुई है ना, जो दिल में रहते हैं ना, मोहब्बत होती है, मोहब्बत अल्लाह ताला डालता है, मोहब्बत पैसों से नहीं आती, ठीक है। मोहब्बत बदमाशी से नहीं आती, मोहब्बत दिल में आती है। किस तरह आती है? मेरा रब देता है, ये इज्जत मेरा रब दे रहा है इसको। जिनको हुकूमत दी उनको रुसवा कर दिया, जिसको कुर्सी मिली वो रुसवा हो गया, ठीक है। और जो तख्त से नीचे आया अल्लाह ताला ने उसे आसमान पे पहुंचा दिया। क्या? ये सब मेरे रब के काम है। क्यों? कि उसकी ज़बान पे नारा किसका है? उसका नारा आज़ादी का लगा रहा है कि गुलामी में से निकलो। वो नारा ये लगा रहा है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना की जाए। मेरी बात ये भाई समझने की बात है ना। अभी आप बैन करने की बातें कह रहे हैं, किस किस को बैन करेंगे? मीडिया को बैन करेंगे, सब कुछ को करेंगे, फिर आप क्या चीज़ है? मैंने पहले भी कहा था, ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, ठीक है, ये हमारा हथियार है इस टाइम पे। आप जो हमारे भाइयों ने, पाकिस्तान वाले जितने भी यूट्यूबर हैं, ठीक है ना, ये अब क्या हो गया है? अभी ये मोबाइल है ना, मोबाइल में सब कुछ नजर आ रहा है, क्या काला है, क्या सफ़ेद है, सब कुछ है। बैन किस किस चीज़ को करेंगे? आपको बैन करेंगे, मुझे करेंगे, इस भाई को करेंगे, इसको करेंगे, पूरा पाकिस्तान बैन कर देंगे। अरे मेरे भाई, मैंने पहले कहा ना, देखें, मैं बार बार कहता हूँ ना, देखें, अफगानिस्तान के पहाड़ तबाह कर दिए रूस ने, अफगानिस्तान के पहाड़ तबाह कर दिया अमेरिका ने, ठीक है, पठान नहीं तबाह कर सका। सुभान अल्लाह, क्या बात है! कलमे की ताकत है ना, ईमान की ताकत है ना, ठीक है। ना मुसलमान मरा ना पठान मरा, आज भाग गए सारे, आज फिर पठानों की हुकूमत है। मेरे भाई, ज़बरदस्ती से कुछ होता ही नहीं है। हमारे इमरान खान ने क्या कहा? मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात, ठीक है। आज अमेरिका ने भी वास्ते डाले इमरान खान के कि मुज़ाकरात करो इन पठानों से और हमारी जान छुड़वाओ। मैं बार बार कहता हूँ इसराइल को, मैं बार बार कहता हूँ अमेरिका को, मैं बार बार कहता हूँ इंडिया को, अरे भाई हमारे मुसलमानों का पीछा छोड़ो, अपनी अवाम पे ध्यान दो, ठीक है ना। हमारे पास कलमे की ताकत है, हमारा क़यामत तक कोई दुनिया कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे दिलों में है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम गुलाम हैं, बेशक हमें सारी दुनिया गुलाम कहती है ना, हम गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो न
इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। हम गुलाम है ना तो अपने नबी के गुलाम है, अब अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है, ठीक है ना। हमें पूरी दुनिया कभी गुलाम नहीं कर सकती। पर कहने का मकसद है कि जो बिकने वाले हैं, जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप भी गुलामी में से निकल आओ। कब्र में रियाल नहीं जाएगा, कब्र में पाउंड नहीं जाएगा, ठीक है ना, कब्र में डॉलर नहीं जाएगा, कब्र में हमारा अमल जाएगा। इस जिस्म को मिट्टी ने क्या कब्र ने खाना है, किसने? इस पे बिच्छुओं ने, सांपों ने खाना है। हमारा अमल याद रहेगा। हमारा खान निकला है, ये सब पाकिस्तान पूरी कौम को मैं कह रहा हूँ, ये आखिरी मौका है, इस लीडर की कदर कर लो, इसके बाद कुछ भी नहीं है। मैं बता दूं, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ और कहना क्या है, सब आवाम जानती है कि क्या कहना चाहते हैं। खान साहब ने ये जो जलसों का आगाज़ किया है, लोग कह रहे हैं कि आज से मैं इनको बताता चलूँ कि कल जो रैली थी वो हसनैन भाई जलसे का जो है शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कल से आगाज़ कर चुके हैं। हमारा डिमांड ये है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमारा ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए हसनैन भाई, और लोगों को जो है एतमाद में लिया जाए। और ये जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर बैठे हुए हैं, ठीक है, जो सब करता धरता है, जो घर की लौंडी बनी हुई है, हम चाहते हैं कि उसको हटा के नया न्यूट्रल इलेक्शन कमिश्नर लगाया जाए, जो दोनों साइडों को सुने, जो इंसानों की तरह जो है फैसले करने वाला हो। और खान साहब की कॉल पे आप देख रहे हैं कि ये एक जम्मे गफीर है। यहाँ पे तिल अगर आप नीचे फेंके तो बाखुदा ये झूठ नहीं होगा। देखिए जी, वो ऊपर दरख्त के ऊपर देखें लोग चढ़े हुए हैं, हर तरफ दरख्तों के ऊपर लोग चढ़े हैं। ये जो जुनून नज़र आ रहा है ये कभी जलसों में नज़र नहीं आता, ये इमरान खान के जलसों में ही नज़र आता है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये इसलिए नहीं नजर आता कि 1947 से पहले ये जज्बा था, जब हमारे पास पाकिस्तान नहीं था। अब भी हमारे पास पाकिस्तान नहीं, हमको गुलाम बना दिया गया इन लोगों ने। इन लोगों की वजह से हम अमेरिका के गुलाम बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आज ये जो हम जदोजहद आज़ादी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाली हमारी नस्लें इन लोगों को याद रखेंगी जो इस वक्त खान साहब के साथ खड़ी हैं, PTI के साथ खड़ी हैं और दुश्मन ताकतों को हम ललकारते हैं। इंशाल्लाह आज का ये हमारा जलसा जो है वो अल्लाह ताला इसको खैर वफियत से निभाए। आप जब जो है जो सीट से उतरते हैं तो यहाँ तो लंदन चले जाते हैं या आप सऊदीया चले जाते हैं। खान साहब को आप देखें कि खान साहब जब उनको इक़्तिदार से उतारा गया या जिस तरह भी तुमने इक़्तिदार से उतारा, तो खान साहब ना कि अमेरिका चले जाते या सऊदीया चले जाते। खान साहब अपना मुकदमा अवाम की अदालत में लेके आए हैं और अवाम आप देखते हैं किस तरह से इमरान खान के साथ है। इमरान खान यहाँ पे मौजूद है, हर वक्त हमारे दिलों में मौजूद है। आने वाले वक्तों में आप देखेंगे 2/3 मेजोरिटी के साथ खान साहब आ रहे हैं। हसनैन भाई, मैं आपको पहले से पेशन गोई कर रहा हूँ, ये जो 26 किलोमीटर की रियासत कायम की है तुम लोगों ने, ए राणा सनाउल्लाह, इंशाल्लाह ये नहीं रहने वाली। जो तुम शहबाज गिल पे तशद्दुद कर रहे हो उसको ख़त्म किया जाए। उतना तशद्दुद करो जितना तुम सह सकते हो। बाद में 26 किलोमीटर तुम्हारे पास है, बाकी तमाम रकबा हमारे पास है, कश्मीर हमारे पास है, गिलगित हमारे पास है, पंजाब हमारे पास है। आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदारा होश के नाखुन लो। आप शहबाज गिल साहब के साथ इतना जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं, उनके दाएं पाँव का अंगूठा हसनैन, मैं आपको बताता चलूँ कि काला पड़ गया है। अरे उनकी माँ आई है, तुमने उनको मिलने नहीं दिया। ये कैसी रियासत मदीना बनाना चाहते हैं? आइए इमरान खान का साथ दें, हम रियासत मदीना बनाएं, हम आपको बताएं कि कैसे निज़ाम चलाया जाता है। अच्छा, मुझे बताएं, मीडिया का ब्लैकआउट किया गया कि मीडिया इमरान खान की कवरेज ना करे, इमरान खान का जलसा ना दिखाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? हमने तो जब इन्होंने एक चैनल बंद, मैं आपको ये चीज़ ऐड कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह नया पाकिस्तान चैनल पे इस वक्त 50,000 लोग देख रहे हैं। माशाल्लाह, आपको अल्लाह ताला और मज़ीद तरक्कियाँ दे। आप हमारे भाई हैं, आप जैसे भाइयों की वजह से ये जदोजहद खान की, हम जो फॉरेन कंट्रीज़ में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, मेरी बहुत सारी बरादरी फॉरेन कंट्री में है, वो देखते हैं कि यार हक और सच की आवाज़ कौन है, अवाम किसके साथ है, ये पराचा साहब किसके साथ है, हसनैन किसके साथ है। मैं आप लोगों को सैल्यूट पेश करता हूँ कि आप जो है वो इस चीज़ को दिखाते हैं। जब इन लोगों ने ARY को क्लोज किया था, बंद किया था, हम लोगों ने तब प्रेस क्लब में, आपने F7 में आप आए होंगे, असद उमर की क़यादत में और जो है वो बाबर रवान साहब की क़यादत में हमने रैली निकाली थी। तब अगर हम ये हुकूमत होश के नाखुन लेती, बाकी चैनल्स को हम लोगों ने कहा था कि आप लोग हमारे साथ चलें, कुछ चैनल्स आए, कुछ नहीं आए। हम तो भाई सबकी, जब खान साहब ने अदलिया के बारे में कहा था हम तब भी निकले। किसी के साथ भी जुल्म और ज़्यादती होती है तो हम निकलते हैं। ARY या XYZ की बात नहीं है, ये सहाफ़त की बात है। हम आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, बाखुदा आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं।